नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, जब से सुप्रीम कोर्ट का एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर फैसला आया है, तब से ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मोर्चा संभाल लिया है इस फैसले के खिलाफ। सरकार से कहा कि संसद में इस फैसले को पलटा जाए। वहीं उन्होंने कहा कि ये जो फैसला आया है सीधा एससी एसटी आरक्षण पर हमला है, उसे खत्म करने की एक कोशिश है और ये आपातकाल के बराबर है। यानी सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि एससी एसटी आरक्षण में कोटे में कोटा, क्रीमी लेयर, वर्गीकरण जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो आरक्षण मिलता है वो आर्थिक आधार से ज्यादा सामाजिक आधार पर मिलता है। क्योंकि समाज में अभी भी देखा जाए तो जातियों के हिसाब से भेदभाव की खबरें सामने आती रहती हैं और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यही बात कही, यही बात उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की कि आरक्षण का जो सबसे मेन मकसद है वो सामाजिक आधार पर बराबरी है, ना कि आर्थिक आधार पर। दोस्तों, इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मोर्चा संभाल लिया है। वहीं बहुत से ऐसे नेता, चाहे वो कांग्रेस की बात कर लें, चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर लें या अन्य दलों की बात कर लें, जिन्होंने आरक्षण के नाम पर वोट तो लिया, लेकिन वो इस फैसले के खिलाफ एक तरह से कथित तौर पर चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बता दिया है कि उनको ये फैसला स्वीकार नहीं है और अब बड़ा फैसला बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लिया है और वो फैसला है भारत बंद का, जो लंबे समय से वंचित समुदाय, दलित समुदाय, बहुजन समुदाय इंतजार कर रहा था कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक ऐसा फैसला ले जो लोगों की चेतना को लेकर हो, जो लोगों को जागरूक करने को लेकर हो और जो इस फैसले के खिलाफ हो जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर आया है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भारत बंद का ऐलान कर दिया है। यानी कई साल बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इतना बड़ा निर्णय लिया है कि भारत बंद किया जाएगा। कब? 21 अगस्त को भारत बंद का फैसला लिया है और आकाश आनंद ने इस पर ट्वीट किया है और भी बड़े पदाधिकारियों ने बीएसपी के ट्वीट किया। आकाश आनंद ने क्या लिखा है? लिखा है, आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एससी एसटी समाज में काफी गुस्सा है। फैसले के विरोध में हमारे समाज ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है। हमारा समाज शांतिप्रिय समाज है, हम सबका सहयोग करते हैं, सबके सुख दुख में हमारा समाज शामिल होता है, लेकिन आज हमारी आजादी पर हमला किया जा रहा है। 21 अगस्त को इसका शांतिपूर्ण तरीके से करारा जवाब देना है। वहीं विश्वनाथ पाल बीएसपी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने लिखा, 21 अगस्त 2024 को हो रहे भारत बंद में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेशानुसार बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्तागण अनुशासन में रहकर माननीय राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे। किसी तरह के उपद्रव व तोड़फोड़ में शामिल ना हो। हम सब बाबा साहेब माननीय बहन जी के अनुशासित सिपाही हैं। 21 अगस्त भारत बंद रहेगा। #जय भीम, #जय संविधान, #बसपा। वहीं अशोक सिद्धार्थ बीएसपी, इन्होंने भी ट्वीट किया, लिखा, साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी ने सुप्रीम कोर्ट के उपवर्गीकरण के फैसले का पुरजोर विरोध किया है। इसलिए 21 अगस्त को होने वाले भारत बंद में बसपा के सभी कार्यकर्ता अनुशासित तरीके से बड़ी संख्या में भारत बंद में शामिल होंगे। जय भीम। इंजीनियर रामजी गौतम, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं राज्यसभा के बसपा के, उन्होंने लिखा, सभी कार्यकर्ता अनुशासित तरीके से पार्टी के बैनर व झंडे लेकर शांतिपूर्वक ही माननीय राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन देंगे। किसी तरह के बलवे दंगा तोड़फोड़ ना करेंगे और ना ही कहीं शामिल होंगे, ना ही किसी के उकसावे में आएंगे। पार्टी कार्यकर्ता गण अधिकारी से लेकर टाइम निर्धारित, इस तरह का आगे उन्होंने ट्वीट किया है कि टाइम निर्धारित किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत बंद का ऐलान, एक बड़ा फैसला बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया है सुप्रीम कोर्ट के जो आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला, उसके खिलाफ। यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने वो बिगुल फूंक दिया है जिस बिगुल का दलित समाज, वंचित समाज, बहुजन समाज इंतजार कर रहा था और बीएसपी सुप्रीमो अब पूरी ताकत अपनी दिखाने को तैयार हो गई है।
वही सबसे बड़ी बात, क्योंकि बीएसपी के बारे में कहा जाता है बेहद अनुशासित पार्टी है, इनका प्रदर्शन भी होता है, यानी मानव काशीराम के समय से जो बीएसपी का प्रदर्शन होता है बहुत शांतिपूर्ण ढंग से होता है। किसी भी तरह की तोड़फोड़, किसी भी तरह की हिंसा, किसी भी तरह की अराजकता नहीं करते हैं कार्यकर्ता, क्योंकि साफ जो है आदेश रहता है आला कमान की तरफ से, चाहे वो रैली हो चाहे जनसभा हो, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का साफ आदेश रहता है कि शांति से आएंगे, सुनेंगे। और सबसे बड़ी बात, इनकी रैली में एक खासियत भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती की होती है कि जो लोग आते हैं बहुत शांति से सुनते हैं और अपने घरों को चले जाते हैं। और इसीलिए ये भी पदाधिकारियों ने कहा है किसी भी तरह की हिंसा बलवे में ना पड़े, क्योंकि बहुत बार ये चीज देखी गई है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में कुछ लोग आते हैं और वहां तोड़फोड़ करते हैं, जैसा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर डॉक्टर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, वहां एक अराजक भीड़ आई, गुंडों की भीड़ आई, तोड़फोड़ किया और प्रदर्शन को खराब करने की, उस पर कीचड़ उछालने की कोशिश की गई। तो बड़ी चीज यह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आदेश दे दिया है कि 21 अगस्त को भारत बंद है, हैशटैग 21 अगस्त भारत बंद। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती, बड़ा आंदोलन, बड़ा फैसला बीएसपी सुप्रीमो का, अगर राजनीतिक तौर पे भी देखें तो बहुत बड़ा फैसला है अपने समाज के लिए। और जो समाज आरक्षण के नाम पर बट गया था और जाके इंडिया अलायंस को वोट कर दिया था, अब वो बड़ी संख्या में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ आ रहा है। और ये बात मीडिया में भी निकल कर आ रही है कि लोग कह रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती को तो हम वोट देते हैं, देते रहेंगे। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि हम इसलिए भटक गए थे क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती उतनी एक्टिव नजर नहीं आ रही थी, और संविधान वाला मामला जो लेकर इंडिया अलायंस वाले आए थे उस पर भी हम लोग जो है बहकावे में आके हम लोगों ने वोट दे दिया, लेकिन हम बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, हरियाणा में चुनाव होने, जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में चुनाव होने जिसकी भी डेट नहीं आई है। तो बीएसपी का बड़ा जो है वो कमबैक है, ये जो फैसला 21 अगस्त को भारत बंद का लिया गया है। और एससी एसटी समुदाय पूरा बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ आता हुआ नजर आ रहा है। और इस मामले में, यानी एससी एसटी आरक्षण वर्गीकरण के मामले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दिखा दिया है कि भारत की सबसे बड़ी बहुजनों की अगर कोई नेता है तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती हैं। और अब उन्होंने अपनी ताकत का एहसास फिर से कराना शुरू कर दिया है। और यह माना जा रहा है कि जिस तरह से 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी और पूरे देश में दबदबा बीएसपी का था, उसी तरह से अब वही स्वर्णिम काल बीएसपी के लिए लौटने वाला। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती, आकाश आनंद, विश्वनाथ पाल, इंजीनियर रामजी गौतम, सिद्धार्थ जो है जो पदाधिकारी है वो जो है बड़ी संख्या में, अशोक सिद्धार्थ, वो सब बड़ी जो है अपनी ताकत का अब प्रदर्शन कर रहे हैं। और सारे पदाधिकारी जी जान से लगे हुए कि बीएसपी को सत्ता में वापस लाया जाए। और इसी का असर देखने को मिल रहा है कि लोग अब बीएसपी की ओर जो है बड़ी संख्या में वापस मूव कर रहे हैं, जो बीएसपी से छिटक कर दूसरे दलों की ओर देख रहे थे। तो बड़ा कमबैक है बीएसपी का। ये जो 21 अगस्त का भारत बंद का ऐलान है बीएसपी सुप्रीमो मायावती का और उनके पदाधिकारियों का, तो साफ नजर आ रहा है कि इस मुद्दे पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो लीड ली है उससे अन्य राजनीतिक दलों के, खासतौर से इंडिया अलायंस के और बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। बीजेपी सरकार में है तो वो इस मामले पर कह रही क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। वहीं ये भी अंदर खाने जो बातें निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि जो बीजेपी के सांसद हैं एससी एसटी समुदाय के, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, लेकिन आरक्षण बचाने वाले मामले को लेकर जो खूब सारी सीटें बटोरी, खूब सारा वोट लिया कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और इनके अन्य साथी दलों ने, उनकी खामोशी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर भारी पड़ने वाली, क्योंकि समाजवादी पार्टी के तो सांसद धर्मेंद्र यादव ने तो बाकायदा इस फैसले का समर्थन भी कर दिया था। और अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया तो उन्होंने भी जो है बड़ा गोल गोल घुमा के ट्वीट किया था, तो लोग इस पर भी नाराज हो गए कि भाई आपके एक सांसद जो है समर्थन कर रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं, आप गोल गोल जलेबी बना रहे हैं इस मामले पर। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इस फैसले को लेकर बड़ा नुकसान होना तय माना जा रहा है। भाई बीएसपी का बड़ा कमबैक जो है
वो ये मुद्दा बनने वाला है। बाकी दोस्तों आप इस मामले पर क्या सोचते, क्या समझते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।